आपको पता है कि कृपा बड़े अद्भुत अद्भुत चमत्कार करती है। बहुत उत्तम उत्तम, न सोचे जाए न समझे जाए। पर वो कृपा होती तो है सभी पर विशेष रूप पर जब कृपा लेने वाला अंतःकरण वो हो जो सेवा करता है, तो वो विशेष भर भर के लेता है। ये बात बहुत सत्य है और मैंने ऐसा कई बार नहीं, लाखों बार देखा है, अनंत बार देखा है। जब आप भी उस पर विश्लेषण करने पर, विचार करने पर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हो ऐसे शायद मेरा जीवन ऐसा ना होता, अब मेरा जीवन ऐसा है। तो कभी कभी हम लोग दूसरे किसी को देखते हैं, जब बाहर वालों को, जो संसारी हैं, जो लोग बहुत खुश दिखते हैं बाहर से, तो कभी कभी हम लोग ना कंपेयर कर लेते हैं कि वो ज़्यादा सुखी है, हम ज़्यादा दुखी हैं। उसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। वो शायद ज़्यादा खुश दिख रहा है अपने जीवन में, क्योंकि हमने अब तक उसके जीवन को गौर से भीतर से नहीं देखा है, तब तक हमें लगता है। पर ये निश्चित मानिए कि जब उसके पन्ने खुल जाएं और आपके पन्ने खुल जाएं, तब आपको पक्का पता चल जाए कि उससे कहीं अधिक आप सुखी हैं। और वो सेवा का प्रताप ही हो सकता है जो आपको कृपा प्राप्त कराने के लिए पूरी तरह से आपको मदद रूप होता है। ये लड़का अलंग से आता है, वहाँ भावनगर से भी आगे, एक गाड़ी ऐसी चलाता है कि पूछो मत, 200 की स्पीड से ऐसी गाड़ी चलाएगा, ऐसी गाड़ी। और पूरे दिन में इनका जो काम है वो मेहनत का काम होता है। जो ये काम करता है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, सामान उठाना, ये वो, और थक जाता है। रात को गाड़ी चलाता है, दिन में काम करता है। रात को चलाता है गाड़ी और आता है झोंका, तो सोते सोते चलाता है गाड़ी। हाईवे पे भावनगर से यहाँ हाईवे है अहमदाबाद, और हाईवे पर तो आपको पता है ट्रक्स होती हैं, है ना, रात को ट्रक चलती है। और चलाएगा भी कम स्पीड पे नहीं, 180 200। और 200 में अगर आदमी को झोंका है तो क्या होगा? दिखेगा आदमी? नहीं दिखेगा। पर सेवा के लिए आता है तो 2 बार गाड़ी 70-70 फीट खाई में गिर गई, कितना नीचे चली गई, गाड़ी के पुर्जे पुर्जे हो गए, पर इसको कुछ नहीं हुआ। हम बयान नहीं कर सकते आपको सेवा का क्या प्रताप होता है। कितनी चीजें आपकी कट जाती है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, जो लिखा है वो तो होना है, तीव्र प्रारब्ध आपको भुगतना है, ठीक है। डॉक्टरों के पास जाओ, पैसा दोगे, अंग कटवाओगे, ऑपरेशन होगा, कुछ ऐसा हुआ तो अगर आपने वो सेवा कर दिया, चाहे वो धन से हो चाहे वो तन से हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो कष्ट तो होना है। आप सेवा में भी कष्ट ही उठाते हैं, है ना। जैसे आपने तगारे उठाए, घर में वैसा काम करने की है नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, यहाँ आप थोड़ा कष्ट उठाते, तो वो कष्ट में आपका शारीरिक कष्ट लिखा हुआ है। तो क्यों ना जागरूकता के साथ उस कष्ट को सेवा के रूप में परिवर्तित करके कृपा प्राप्त की जाए। कष्ट तो लिखा है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। पैसा जाना है, वो डॉक्टर के पास जाए या भंडारों में किसी गरीबों के पास जाए, पैसा तो जाना है। क्यों ना जागरूकता के साथ उस सेवा में पैसा लगाया जाए जो हमारे हाथों के द्वारा किसी डॉक्टर को दिया जाना हो। शारीरिक कष्ट तो उठाना है, कहीं और होते तब भी उठाते, शारीरिक पीड़ा तो होनी है। क्यों ना सेवा करके शरीर को वैसे कष्ट दिया जाए ताकि हम डॉक्टर के कष्ट से बच जाए, ताकि शारीरिक किसी और पीड़ा से बच जाए। तो सेवा बहुत सारी चीज़ों को काट के ये फल देती है कि आपको प्रसन्नता के साथ उस कष्ट से बाहर निकाल देती है। इसका एक बार नहीं, કેટલી વાર ગાડી પડી તારી? 2 બાર?
3 बार गाड़ी गिरी। क्यों? क्योंकि झोंका खाता है, गाड़ी गिरती है, अनुभव होता है, फिर भी रात को ही निकलता है। क्या करें? हम इसको खूब डांटते हैं। हाँ, कहा ऐसे आदमी थोड़ा सोच समझ के निकले, या तो रात को मत निकलो। फिर तो माना नहीं है, रात को निकले। बोले बहुत काम होता है, निकलते निकलते रात ही हो जाती, तो मैं क्या करूं? बात भी ठीक है। और रात को इसकी गाड़ी गिरी जाती है। एक बार ली नई गाड़ी, बोलेरो होती न पहला, तो बोलेरो गिर गई उसमें खाई में, पुर्जे पुर्जे उड़ गए। फिर इसने नई गाड़ी ली। मैं बोला अब तो संभल के चलाना। वो भी 180 में मारी। मैंने बोला अब गाड़ी लिए ना, अब गाड़ी को हाथ घुमा, बोल मेरी साथिन, मैं तेरा बहुत ख्याल रखूँगा, मैं तुझे बिल्कुल खड्डे में नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत संभल के चलाऊंगा। पर इससे बिल्कुल वो बात हुई नहीं। और उसने फिर 180 पे चलाई, फिर डिवाइडर से ठुकी, फिर बोनेट वोनेट सब टूटा। फिर अगले दिन मैंने कहा अब तेरे को आना हो ना, गाड़ी लेके नहीं आना, क्योंकि तुझे आराम होता नहीं, तू झोंके खाता है। इससे तो सिंपल सा बस में भेजा और बैठ जा और ले खर्राटे, नींद की नींद हो जाए, सेवा की सेवा के लिए आना हो जाए, क्यों गाड़ी में चलाना? तो कितना साल बीच में गाड़ी नहीं चलाया। 2 साल मैंने मना किया। मैं कहा अभी गाड़ी मत ना लेना दूसरी, और न चलाना, बस में आओ जाओ। तो फिर अब तब से बस में आता जाता। फिर उस दिन आया, बोले अब मैं गाड़ी लूँ। मैं कहा फिर लूँ तो फिर 180 पे ना चलाऊँ तो लूँ। बोलो, कह रहा है कि गाड़ी जो ठुकी और जो गिरी ना, वो इतनी बुरी गिरी कि गाड़ी वापस नहीं मिली। मतलब ठीक होके जो मिल सकती है ना, गाड़ी की वो कंडीशन भी नहीं बची। पर फिर भी इसको 1 रुपए की दवा नहीं लगी है। सेवा बहुत अद्भुत है अगर आप हृदय से करते हैं। देखो दिखावे से करते हैं ना, तो फिर वो दिखावे की चोटें भी लगती है ना। पर अगर आप दिल से करते हैं तो दिल से तमाम आपके दुर्भाग्य काटने के लिए सर्वसमर्थ प्रभु कटिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए सेवा करनी चाहिए। इनके पिताजी हुए थे बीमार। पिताजी को क्या हो गया था? हाँ, स्वादुपिंड में इन्फेक्शन हो गया, कैंसर, स्वादुपिंड कैंसर, और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। तो अब जिंदा नहीं बचेगा। तो ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। लेट गया है बंदा, ऑपरेशन चालू कराने की 5 मिनट देर है, और ये यहाँ सेवा में था। तो इसका शक्ल मैंने परेशान देखा। मैं कहा क्या बात है? बोले पापा का ऑपरेशन है। तो मैंने कहा जाओ भले फिर तुम। बोले नहीं, सेवा छोड़ के नहीं जाऊँगा, मेरा भाई है कर लेगा। अरे मैंने कहा अगर तू सेवा छोड़ के नहीं जाएगा तो फिर तो तेरे पापा की जिम्मेदारी हमारी हुई। और डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर ने कहा बचने का कोई चांस नहीं है। पूरे शरीर में जब इन्फेक्शन फैल जाता है उसको किसी भी हाल से ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने इसको एक चीज़ कही, गौ सेवा का संकल्प कर ले, बाकी सब छोड़ दे, हम देखते हैं क्या करना है। फिर इसके बाद इसके पिताजी का सुनने के बाद हम अहमदाबाद में थे, नर्मदा कैनाल पे चक्कर लगाने गए। तो नर्मदा जी को देखा, इसके पिता का विचार किया, तो मुझे एक इलाज सूझा। वो मैंने वहाँ से इसको फ़ोन किया, बराबर है, इसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये इलाज अभी शुरू करा दो और उसको बोलो ऑपरेशन नहीं कराना है। लेटा हुआ बंदा, बेड पे गंगा जल भी दे दिया, तुलसी का पत्ता भी डाल दिया था, मरा हुआ घोषित हो गया इसकी ओर से। और बिना ऑपरेशन के इसके पिताजी आज भी चल रहे हैं। सेवा बड़ा कमाल करती है। आप सेवा करते ना तो सेव्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।